सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से भिन्न विषय रखने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य द्वितीय खंड के छात्र, व्याकरण से भिन्न विषय रखने वाले शास्त्रीय द्वितीय खंड के छात्र, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में दर्शन विषय पढ़ाई जाती है, जिसके अंतर्गत तर्कसंग्रह नामक पुस्तक निर्धारित है। उसका 24 गुण के अंतर्गत रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशति गुणा, ये जो कहे गए हैं 24 गुण, इसके अंतर्गत परिमाण का लक्षण और उनके भेद, मानव व्यवहार साधारणं कारणं परिमाणम, नव द्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम अनुमहत दीर्घं ह्रस्वं चेति। अब इसको इस प्रकार समझिए, जो मानव व्यवहार के असाधारण कारण परिमाण है। मानव व्यवहार के असाधारण कारण परिमाण है। यह 9 द्रव्यों में रहता है। यह 4 प्रकार का है, अनुमहत, दीर्घ और ह्रस्व। इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कहते हैं कि परिमाणं लक्षयति, मानेति परिमाणं विभजते, तच्चेति भावप्रधानो निर्देशः अणुत्वं महत्त्वं दीर्घत्वं ह्रस्वत्वं चेत्यर्थ। परिमाणस्य गुणबोधक शब्देर विभजनम् असंगत मतो दीपिकायां भावप्रधान निर्देशः इति परिमाणम्। परिमाण का लक्षण करते हैं, मानेति परिमाण का विभाजन करते हैं, तदित यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है, अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व है। क्रम प्राप्त गुण परिमाण का विवेचन किया जा रहा है। 24 गुणों में से जो गुण विशेष मानव व्यवहार के असाधारण कारण हो, वह परिमाण गुण है। यह गुण सामान्य गुण है, अतः यह पृथ्वी आदि संपूर्ण 9 द्रव्यों में रहता है। परिमाण का गुणबोधक शब्दों से विभाजन असंगत है, अतः दीपिकाकार ने भाव प्रधान निर्देश किया है। अब उसके बाद पृथक्त्व का लक्षण। पृथक्त्व लक्षणम, पृथक व्यवहार साधारणं कारणं पृथक्त्वम्, पृथक व्यवहार असाधारणं कारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक्त्वं लक्षयति पृथिगीति, इदस्मात् पृथक्, इदम् अस्मात् पृथक् इति व्यवहार कारणम इति अर्थ। अब पृथक व्यवहार के असाधारण कारण पृथक्त्व है। यह 9 द्रव्यों में रहता है। पृथक का लक्षण करते हैं पृथगीत, यह इससे भिन्न है। इदम अस्मात् पृथक, यह इससे भिन्न है, अलग है, इस प्रकार का कारण है।
क्रम प्राप्त गुण पृथक्त्व है, यह इससे पृथक है। इस प्रकार पृथक व्यवहार के जो असाधारण कारण हैं वह पृथक्त्व है। यह गुण संपूर्ण 9 द्रव्यों में रहने से सामान्य गुण है। अब उसके बाद संयोग का लक्षण। ततः परम संयोग लक्षणम संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोगं लक्षयति संयुक्तेति इमौ संयुक्तो इति व्यवहार हेतुः इत्यर्थः। संख्यादि लक्षणेषु सर्वत्र दिक्कालादावति व्याप्ति वारणाय असाधारणेति देयम्। संयोगो द्विविधः कर्मजः संयोगस्य। आद्यो हस्तक्रियया पुस्तक संयोगः, द्वितीयो हस्त पुस्तक संयोगात् काय पुस्तक संयोगः। द्वितीयो हस्त पुस्तक संयोगात् काय शरीर पुस्तक संयोगः। अव्याप्य वृत्ति संयोगः स्वात्यंताभाव समानाधिकरणम अव्याप्य वृत्तित्व। अब यहाँ संयुक्त व्यवहार के जो कारण है वह संयोग है। संयुक्त व्यवहार के जो कारण है वह संयोग है। वह 9 द्रव्यों में रहता है। संयोग का लक्षण करते हैं कि संयुक्ते थी, ये दोनों संयुक्त है, मिला हुआ है। इस व्यवहार के हेतु यह अभिप्राय है संख्यादि लक्षणों में सर्वत्र दिक् तथा काल आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए असाधारण यह पद लक्षण में देना चाहिए। संयोग 2 प्रकार का है, कर्मज अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाला और संयोगज संयोग से उत्पन्न होने वाला। इन दोनों में से प्रथम जो कर्मज संयोग है वह हस्त की क्रिया से हस्त और पुस्तक का संयोग होना है, अर्थात 2 वस्तुओं में से किसी एक की क्रिया से होने वाला संयोग। द्वितीय संयोगज संयोग हस्त और पुस्तक के संयोग के कारण शरीर और पुस्तक का संयोग होना है। यह संयोग अव्याप्य वृत्ति वाला है, अपने अत्यंताभाव के समानाधिकरण में रहना अव्याप्य वृत्ति है। अब इसके बाद विभाग का लक्ष्य। संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति। विभाग लक्षणम संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति, अर्थात संयोग को नष्ट करने वाला गुण विशेष विभाग है। अलग करने वाला गुण विशेष जो है वो विभाग है। यह भी समस्त द्रव्यों में अर्थात द्रव्य की जो 9 भेद बतलाए गए हैं उन सब 9 द्रव्य में रहता है। इसकी व्याख्या विभागं लक्षयति संयोगेति संयोग नाशको गुणो विभागः कालादावति व्याप्ति वारणाय गुण इति रूपादावति व्याप्त वारणाय संयोग नाशक इति विभागोपि द्विविधः कर्मजः विभागोपि द्विविधः कर्मजः विभागजश्च। आद्यो हस्तक्रियया हस्तपुस्तक विभागः, द्वितीयो हस्तपुस्तक विभागात् काय पुस्तक विभागः। संयोग नाशक इति न च तथापि संयोगे अतिव्याप्ति तस्य प्रतियोगी विधया नाशं प्रति
कारणत्वादिति वाच्यं प्रतियोगिता संबंधानवच्छिन्न नासनिष्ठजन्यता निरूपित जनकत्व विवक्षणे नादोषादिति केचित्। परेतु संयोग नासत्वावच्छिन्न निरूपित समवायावच्छिन्न कारणत्वम् इति निष्कर्षः। एतत् तात्पर्य ग्राहकं गुणपद मिथ्याहो विभाग इति अयम अप्याप्य वृत्ति बोध्यम इति विभागः। अब विभाग का लक्षण करते हैं कि संयोगित कालादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए गुणपद लक्षण में प्रदत्त है, रूपादि में अतिव्याप्त वारण के लिए संयोग नाशक अर्थात संयोग को नष्ट करने वाला पद है। विभाग भी दो प्रकार का है, कर्मज और विभागज। इन दोनों में से पहला हस्त की क्रिया से हस्त और पुस्तक का विभाग होना है, द्वितीय हस्त और पुस्तक के विभाग हो जाने के कारण शरीर और पुस्तक का विभाग हो जाना है। ये दोनों गुण संयुक्त हैं। इस प्रकार संयुक्त व्यवहार के कारणीभूत गुण को संयोग कहा जाता है। यह गुण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन समस्त 9 द्रव्यों में रहता है। इसीलिए यह गुण सामान्य गुण है। दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के मध्य संयोग होने पर जो गुण विशेष उनके संयोग को नष्ट करता, अर्थात उन दोनों के संयोग विनाश में कारण होता है, वह गुण विभाग कहलाता है। वह पृथ्वी आदि समस्त 9 द्रव्यों में रहता है, अतः यह सामान्य गुण है। और अब उसके बाद परत्व अपरत्व का निरूपण। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे रूपादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम समीपस्थे कालकृतम अपरत्वम ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। यहाँ पर पर और अपर व्यवहार के असाधारण कारण परत्व और अपरत्व है। यह पृथ्वी आदि 4 तथा मन, ये दोनों 2 प्रकार के हैं, दिक्कृत और कालकृत। दूरस्थ दिक्कृत परत्व और समीपस्थ दिक्कृत अपरत्व है। ज्येष्ठ काल से परत्व, कनिष्ठ काल से अपरत्व है। अस्य एवं व्याख्या परत्वापरत्योर लक्षणम आह परापरेति। परव्यवहार कारणम परत्वम, परव्यवहार कारणम परत्वम, अपर व्यवहार कारणम अपरत्वम इत्यर्थः। ते विभजते द्विविधे इति दिक्कृतयोर उदाहरणम आह दूरस्थ इति, कालकृते उदाहरत ज्येष्ठ इति। अब यहाँ परत्व और अपरत्व का लक्षण कहते हैं कि परेति। पर व्यवहार का असाधारण कारण परत्व है, अपर व्यवहार का असाधारण कारण अपरत्व है। यही अर्थ है। पर और अपर का विभाजन करते हैं ते द्विविधे इति। दिक्कृत परत्व का उदाहरण, दिक्कृत परत्व का उदाहरण
कह रहे हैं। दूरस्थ इति कालकृत में उदाहरण देते हैं ज्येष्ठ इति। पर व्यवहार का असाधारण कारण परत्व नामक गुण है, अपर व्यवहार का असाधारण कारण अपरत्व नामक गुण है। ये दोनों दो भेद से विभाजित है, जैसे परत्व दिक्कृत और कालकृत, अपरत्व दिक्कृत और कालकृत। उसके बाद है गुरुत्व का लक्ष्य। आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। आद्य पतन के असमवाय कारण गुरुत्व नामक गुण है। यह पृथ्वी और जल दोनों में रहता है। गुरुत्व का लक्षण कह रहे हैं आद्यति। द्वितीय तृतीय पतन का वेग नामक संस्कार विशेष असमवाय कारण होने से वेग में अतिव्याप्ति वारण के लिए आद्यत यह विशेष पद दिया गया है। अब क्रम प्राप्त गुरुत्व नामक गुण का विचार किया जा रहा है। यह गुण वस्तु के प्रथम पतन का असमवाय कारण है। जब वस्तु किसी ऊपर के देश से गिरती है, तब उसके उस पतन से जो सबसे पहला पतन होता है, उस प्रथम पतन का समवाय कारण है यह गुण। क्योंकि वस्तु का सखंड पतन होता है, न कि अखंड पतन। इस गुरुत्व गुण के कारण ही वस्तु का पतन क्रिया संभव होता है। यह गुण 9 द्रव्यों में से केवल पृथ्वी एवं जल में रहता है। सभेद द्रवत्व लक्षणम। स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम। स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तद्विधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकं चेति। सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो पृथिव्याम घृतादावग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसि सुवर्णादो। द्रवत्वम लक्ष्यति स्यंदनेति। स्यंदनम प्रस्रवणम। तेजः संयोगजं नैमित्तिकं तद्भिन्नं सांसिद्धिकं पृथिव्यां नैमित्तिकम् उदाहरति। घृतादाविति तेजसि तदाह सुवर्णादाविति। आद्य स्यंदन का असमवाय कारण गुण द्रवत्व है। यह पृथ्वी जल और तेजस में रहता है। यह 2 प्रकार का है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। उनमें से सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेजस में रहता है। पृथ्वी में घृत आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व है। तेजस में सुवर्ण आदि में नैमित्तिक द्रवत्व है। द्रवत्व का लक्षण करते हैं आद्य स्यंदनेति। स्यंदन श्रवण है। तेजस के संयोग के कारण उत्पन्न होने वाला द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व है। उससे भिन्न सांसिद्धिक द्रवत्व है। पृथ्वी द्रव्य में नैमित्तिक द्रवत्व का उदाहरण करते हैं घृतादावति। तेजस में उदाहरण देते हैं सुवर्णादाविति। अब क्रम प्राप्त गुण द्रवत्व का निर्वचन किया जा रहा है। यह द्रवत्व गुण आद्य स्यंदन का असमवाय कारण है, क्योंकि द्रवत्व गुण के कारण स्यंदन क्रिया संभव है।
यह सांसिधिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व के भेद से दो प्रकार का है। यह गुण पृथ्वी, जल और तेजस इन तीन द्रव्यों में रहता है। इनमें से सांसिधिक द्रवत्व जल में रहता है, पृथ्वी और तेजस में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। घृत आदि पार्थिव द्रव्यों में द्रवत्व गुण रहता है। इसमें जो द्रवत्व प्राप्त होता है वह उस घृत के साथ अग्नि के संयोग होने पर प्राप्त होता है। नैमित्तिक द्रवत्व स्वर्ण आदि है। इसमें भी जो द्रवत्व प्राप्त होता है वह भी अग्नि संयोगजन्य है। इस प्रकार से उसके बाद है स्नेह का लक्षण। स्नेह लक्षणम चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। जलमात्र वृत्ति चूर्ण आदि के पिंडी भाव को प्राप्त होने में हेतुभूत गुण विशेष को स्नेह कहते हैं। यह केवल जल में रहता है। स्नेहम लक्ष्यति चूर्णेति कालादावति व्याप्ति वारणाय गुणेति रूपादावति व्याप्त वारणाय पिंडी भावेति। स्नेह का लक्षण करते हैं चूर्णेति कालादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए गुणपद लक्षण में प्रदत्त है। रूपादि में अतिव्याप्ति वारण के लिए चूर्णादि कहा गया है। अब क्रम प्राप्त स्नेह गुण को बताते हैं। 24 गुणों में से जिस गुण विशेष के कारण चूर्ण आदि पिंडी भाव को प्राप्त होते हैं वह गुण स्नेह कहलाता है। वह 9 द्रव्यों में से केवल जल में रहने के कारण विशेष गुण है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है।